हाय एवरीवन, आई वेलकम यू टू द वे टू हील। यार आज के इस वीडियो में हम लोग जामिया मिल्लिया इस्लामिया के 11th आर्ट्स एंड कॉमर्स एंट्रेंस के सिलेबस के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में हम लोग सिलेबस को देखेंगे, प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी और बुक्स को देखेंगे कि आपको कौन कौन से बुक्स प्रीफर करने चाहिए 11th आर्ट्स को क्रैक करने के लिए या फिर जामिया 11th कॉमर्स को क्रैक करने के लिए। यार इससे पहले मैंने वीडियो बना रखा है कि जामिया 11th साइंस के लिए आप प्रिपरेशन कैसे करेंगे, कौन कौन सी बुक्स है, कितनी सीट्स है, मैंने सारी बातें वहां पे किया है, कितनी कट ऑफ जाती है वो सब मैंने उस वीडियो में बताया। तो अगर वो आप वीडियो देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर इस वीडियो के एंड में आपको वो वीडियो मिल जाएगा, आप उसको देख लेना। चलिए यार हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे 11th आर्ट्स और कॉमर्स के सिलेबस, बुक्स कौन सी पढ़ेंगे और फिर प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी के बारे में जानेंगे कि आप एंट्रेंस कैसे क्रैक करेंगे। यहाँ पे देखें क्लास 11th। सबसे पहले हम लोग इंग्लिश का सिलेबस देखते हैं। मैंने पहले भी बताया यार इंग्लिश का सिलेबस जो होता है ना, ये तीनों स्ट्रीम्स के लिए कॉमन होता है। चाहे तो आप आर्ट्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, साइंस के लिए कर रहे हो या कॉमर्स के लिए कर रहे हो प्रिपरेशन, आपको इंग्लिश का सिलेबस कॉमन होगा, वही सारी चीजें आपको पढ़नी होंगी। सबसे पहले यार काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस है। काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस में यार असर्टिव है, इंपेरेटिव है, इंट्रोगेटिव है, एक्सक्लेमेटरी है एंड ऑप्टेटिव सेंटेंसेस है। दूसरी बात यार टेंसेस देखेंगे। टेंसेस में ऑल टेंसेस, फॉर्मेशन एंड यूजेज। आपको सारे टेंसेस पढ़ने हैं, उसके फॉर्मेशन पढ़ने यानी स्ट्रक्चर पढ़ने हैं और आपको यूजेज पढ़ने की किस टेंस का कहाँ यूज होता है। ये आपको पढ़ना बहुत जरूरी है कि किस टेंस का कहाँ यूज होता है, पास्ट कब हम यूज करते हैं, प्रेजेंट कब यूज करते हैं, फ्यूचर टेंस के अलग अलग फॉर्म्स हैं, उसको कैसे कैसे यूज करते हैं, ये सब चीजें आपको पढ़ना और जानना बहुत जरूरी है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं नरेशन। नरेशन में यार असर्टिव, इंपेरेटिव एंड इंट्रोगेटिव और सिंपल सेंटेंसेस ओनली। आपको असर्टिव सेंटेंसेस, इंपेरेटिव एंड इंट्रोगेटिव में सिंपल सेंटेंसेस पढ़ने, आपको ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड, ज्यादा जटिल सेंटेंसेस नहीं पढ़ने हैं। सिंपल सिंपल सेंटेंसेस आपको पढ़ने हैं, उसको रिवाइज करने हैं, उसके स्ट्रक्चर्स को देखने हैं, उसके फॉर्मेशन को देखने हैं, आपको चीजों को समझना है। फोर्थ में क्वेश्चन बेस्ड ऑन अनसीन पैसेज। अनसीन पैसेज में यार क्वेश्चन होंगे आपके। अनसीन पैसेज में कई क्वेश्चंस होते हैं, आप पैसेज को पढ़ के उसको आप समझ करके उस क्वेश्चन का आंसर देते हैं और बिलीव मी बहुत इजी होता है, कोई टफ नहीं होता है, बस आप प्रैक्टिस कर लेना। अब मैं बता रहा हूँ इंग्लिश का प्रिपरेशन आप कैसे करेंगे। यहाँ तो सिलेबस देख लिए। इसके अलावा सबसे पहले तो हम लोग नीचे से शुरू करते हैं 4th नंबर में। इसमें आप प्रैक्टिस करना, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करना, 4, 5, 8, 10 पैसेजेस के प्रैक्टिस करना। वो आपको कहीं भी मिल जाएगा, नेट पे मिल जाएगा, कोई बुक आप उठा लेना, कई कई सोर्सेज से मिल जाएगा, प्रीवियस ईयर पेपर से मिल जाएगा। इनकेस आपको अगर प्रीवियस ईयर पेपर चाहिए 11th का या फिर किसी भी कोर्स को, जामिया का मेनली, तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आप वहां से पेपर कट ऑफ और जो भी नोटिफिकेशंस आते हैं वहां से आप जान सकते हैं। तो आपको ये हो जाएगा, प्रैक्टिस से आप कर लोगे। 3rd नंबर में नरेशन, असर्टिव, इंपेरेटिव, इंट्रोगेटिव एंड सिंपल सेंटेंसेस। सबसे पहले तो यार आप चाहे तो नेट से कोई भी एक बुक उठाना, नरेशन पढ़ना। आप एसपी बख्शी जी की बुक पढ़ सकते हो या फिर आप आर.एस. अग्रवाल की पढ़ सकते हो, आप अरिहंत की पढ़ सकते हो। वैसे तो एसपी बख्शी में बताता हूँ कि इंग्लिश की एसपी बख्शी की बुक अच्छी है, उससे आप पढ़ना और सेंटेंसेस आप खूब प्रैक्टिस करना। इसमें भी सेंटेंसेस जितनी प्रैक्टिस करोगे आप उतना ज्यादा आपका क्लियर होगा। वो आपको नेट से मिल जाएगा, indiabix.com और भी कई साइट्स हैं, वहां से आप कर सकते हैं। तो ये आप प्रैक्टिस वहां कर लोगे। सेम आपको टेंसेस में करना है। एसपी बख्शी की बुक में आपको सारे टेंसेस मिल जाएंगे, उसके फॉर्मेशन, यूजेज पढ़ने हैं, उसके प्रैक्टिस करने हैं। ये सब चीजें आपको प्रैक्टिस पे जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आएगा। काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस में असर्टिव, इंपेरेटिव, इंट्रोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी एंड ऑप्टेटिव। बहुत इजी है, बहुत सिंपल है, शायद आपको पता भी हो। आप क्वेश्चन पेपर देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कितना इजी है, क्या चीजें पूछा जा रहा है। अदरवाइज आप बुक से पढ़ सकते हो अगर आपको बुक से पढ़ना है, आपको प्रिपरेशन करना है तो। अब हम लोग बात करते हैं डिटेल सिलेबस में कि और क्या कुछ है सिलेबस में आर्ट्स एंड कॉमर्स के लिए। चलिए यार अब हम लोग सिलेबस के बारे में बात करते हैं। सिलेबस फॉर एडमिशन टेस्ट 11th आर्ट्स एंड कॉमर्स। उसके बाद यार सोशल साइंस की हम सबसे पहले बात करते हैं। सोशल साइंस ग्रुप में यार क्या क्या चीजें हैं, आपको इंडिया एंड कंटेम्परेरी वर्ल्ड 2 की बात करते हैं हम लोग पहले। द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, इसमें पढ़ना है। इसमें टॉपिक्स दिए यार, जैसे कि द फ्रेंच रिवॉल्यूशन दिया हुआ है, द मेकिंग ऑफ द नेशनलिज्म इन यूरोप दिया हुआ है, द एज ऑफ रिवॉल्यूशन दिया हुआ है 1830 to 1848, इसी तरह से मेकिंग ऑफ द जर्मनी एंड इटली, इसी तरह से चीजें आपको सारा पढ़ना है, सब कुछ सब टॉपिक्स दिए हुए हैं। सेकंड आपका है नेशनलिज्म इन इंडिया। नेशनलिज्म इन इंडिया में द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफा एंड द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। उसके बाद यार डिफरिंग स्टैंड्स विद इन द मूवमेंट टुवर्ड्स सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट, द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग, ये सब चीजें हैं आपको ये पढ़ने हैं। उसके बाद यार 3rd में देखें तो द मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड, इसमें भी आपके सब टॉपिक्स दिए हुए हैं, आप ये सब टॉपिक्स पे जोर देना। आप अच्छे से एक एक चीजें पढ़ना। अभी मैं चीजों को बता दूं फिर मैं आपको बताऊंगा कौन सी बुक आपको पढ़नी। अब यार हम लोग 4th में बात करते हैं द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन में आपको सब टॉपिक्स दिए हुए, जैसे कि बिफोर द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, हैंड लेबर एंड द
स्टीम पावर, इंडस्ट्रियलाइजेशन इन दी कॉलोनीज, फैक्ट्रीज कम अप, ये सब चीजें आपको एक एक करके चीजें पढ़नी है। उसके बाद कंटेम्प्रेरी इंडिया 2 की बात करें तो यहाँ पे पहला है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, टाइप ऑफ रिसोर्सेज पढ़ने हैं, डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज पढ़ने हैं। उसके बाद और भी यहाँ टॉपिक्स दिए हुए वो आपको पढ़ने हैं। फिर आपको एग्रीकल्चर पढ़ने हैं। एग्रीकल्चर में टाइप्स ऑफ फार्मिंग, क्रॉपिंग पैटर्न, मेजर क्रॉप्स, टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स पढ़ने, इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन एग्रीकल्चर, ये सब चीजें आपको पढ़नी है। अब हम लोग बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और भी कई टॉपिक्स हैं, सब टॉपिक्स हैं, यहाँ आप देख लेना। और फोर्थ में अगर हम लोग बात करें यार तो लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी। लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी क्या है वो पढ़ने आपको, जैसे कि ट्रांसपोर्ट है, कम्युनिकेशन है, इंटरनेशनल ट्रेड है, टूरिज्म एंड ट्रेड है। अब हम लोग अगर बात करें डेमोक्रेटिक पॉलिटिक या पॉलिटिकल साइंस की बात करें तो यहाँ पे आपको पावर शेयरिंग पढ़ने हैं, यहाँ पे आपको फेडरलिज्म पढ़ने हैं और यहाँ पे आपको पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में पढ़ने हैं, जैसे कि व्हाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज, हाउ मेनी पॉलिटिकल पार्टीज वी हैव, नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज आपको पढ़ने हैं, स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज कौन से है उसके बारे में पढ़ने हैं, इसके क्राइटेरियाज क्या है, कैसे कैसे बनते, ये सब पढ़ने हैं। चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टीज के सामने क्या क्या चैलेंजेस होते हैं। उसके बाद हाउ कैन पार्टीज बी रिफॉर्म, पार्टीज रिफॉर्म कैसे होंगे, ये सब आपको पढ़ने हैं। अब फिर आपको आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी भी पढ़ने हैं। इसमें यार आपको सब टॉपिक्स दिए हुए, सारी चीजें आपको मिल जाएगा बुक में। आप बुक से पढ़ना, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। अब नेक्स्ट है यार कि अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी कि इंडियन इकोनॉमी या फिर इकोनॉमिक्स में आपको क्या पढ़ना है, डेवलपमेंट के बारे में पढ़ना है, सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी पढ़ना है, कौन कौन से सेक्टर्स हैं, जैसे कि प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर्स होते हैं और चीजें हैं यहाँ पे, वो चीज आपको पढ़ने हैं। फिर आपको पढ़ने हैं यार मनी एंड क्रेडिट पढ़ने हैं। मनी एंड क्रेडिट में आपको फिर ये सारी चीजें पढ़नी है। उसके बाद ग्लोबलाइजेशन एंड दी इंडियन इकोनॉमी पढ़नी है। इंडियन इकोनॉमी के साथ क्या क्या ग्लोबलाइजेशन के क्या क्या इम्पैक्ट है, ये सब चीजें आपको पढ़नी है। ये हुआ आपका आर्ट्स और कॉमर्स का कंबाइंड सिलेबस। अब यार कुछ चीजें जो मुझे यहाँ बताना आपको जरूरी था, जैसे कि यार आप आज से पहले देख रहे थे कि आर्ट्स वाले का सिलेबस बस यहीं तक था, इंग्लिश था और सोशल साइंस का पोर्शन था। बट जो बच्चे कॉमर्स का दे रहे हैं ना, उसका इंग्लिश था, ये सोशल साइंस का पोर्शन था और उसको एलिमेंट्री मैथ्स भी पूछे जाते थे, बेसिक मैथ्स पूछे जाते थे। तो अभी इस बार मैं आपको ये प्रोस्पेक्टस से ही दिखा रहा हूँ, इस बार नहीं दिया है मैंने। ये सिलेबस आपको टेलीग्राम चैनल में भी अपलोड कर दूंगा, इसका PDF आप वहां देख लेना। तो यार यहाँ पे मैथ्स का सिलेबस मेंशन नहीं है इस बार, लेकिन यार जामिया में अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा है। मैं आपको कह दूं, कई बार होता क्या, वो सिलेबस में मेंशन नहीं है बट पूछ लिया जाता है। जैसे कि BSc यार फिजिक्स केमिस्ट्री में मैथ्स का सिलेबस इस साल से 2019 से 20 तक में मेंशन नहीं था, बट वो पूछा गया। 19 में नहीं पूछा लेकिन 20 में पूछ लिया। तो यार ऐसा है कि मैथ्स भी आप लोगों को एलिमेंट्री पढ़ लेना चाहिए। मैं आपको सिलेबस बता देता हूँ क्या क्या पढ़ना है, पढ़ लेना यार जरूरी है। ऐसा अगर हो जाए पढ़ लो, ना पूछे तो कोई बात नहीं, लेकिन आप अगर पढ़ो नहीं, प्रिपरेशन नहीं करो आप और पूछ ले तो आपको इशू हो सकता है। तो यार चलिए हम लोग एलिमेंट्री मैथ्स के सिलेबस को देख लेते हैं। ये सिर्फ उन बच्चों को पढ़ना है जो सिर्फ कॉमर्स के लिए दे रहे हैं, यानी कि जो आर्ट्स कॉमर्स दोनों के लिए दे रहे हैं या फिर कॉमर्स के लिए दे रहे हैं। जो सिर्फ आर्ट्स के लिए दे रहे हैं तो उसको एलिमेंट्री पोर्शन मैथ्स का पढ़ने की जरूरत नहीं है। आर्ट्स वाले का सिलेबस इंग्लिश और सोशल साइंस ओनली है। ओके यार, ये रहा आपका एलिमेंट्री मैथमेटिक्स का सिलेबस फॉर कॉमर्स कैंडिडेट्स ओनली। ये सिर्फ कॉमर्स कैंडिडेट के लिए है, जैसे कि स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर्स इंक्लूडिंग नंबर इन डेसिमल फॉर्म, क्यूब्स एंड क्यूब रूट ऑफ द नंबर्स, उसके बाद एक्सपोनेंट एंड रेडिकल्स है यार, पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव रैशनल नंबर एंड एक्सपोनेंट है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट एंड रैशनल नंबर्स है। उसके बाद अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन एंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या है, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इक्वेशन है, सॉल्यूशन ऑफ अलजेब्रिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल, एप्लीकेशन ऑफ इक्वेशन टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। एप्लीकेशन ऑफ इक्वेशन है प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए यार। उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट है, प्रॉफिट एंड लॉसेस है। तो ये यार आपके एलिमेंट्री मैथ्स के सिलेबस हैं। इनकेस आप अगर कॉमर्स का पेपर देना कॉमर्स के लिए भी प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप यार इन सिलेबस पे थोड़ा सा नजर डाल लेना। ऐसा ना हो कि आपको मैथ्स पूछ ले आप नहीं कर पाओ। अब यार थोड़ी बात हम लोग बुक्स पे कर लेते हैं। जैसा कि मैंने इंग्लिश के लिए आपको बुक बता दिया, इंग्लिश के लिए मैंने आपको बुक वहीं बता दिया। उसके लिए आप SP बख्शी ले लेना या फिर RS अग्रवाल जी की बुक ले लेना, आप वहां से कर लेना। या इंग्लिश आप क्वेश्चन पेपर से भी कवर कर लोगे, इंग्लिश आप क्वेश्चन पेपर से भी कवर कर लोगे। अगर आपको बुक लेना तो आप SP बख्शी की बुक ले लेना, आप उसको पढ़ लेना। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं सोशल साइंस के लिए। SST के लिए आप कौन सी बुक प्रीफर करेंगे? या सोशल साइंस की बात करें तो क्लास 10th की जो सोशल साइंस की बुक्स है वही आप पढ़ना। पॉलिटिकल साइंस पढ़ना, आप वहां से हिस्ट्री पढ़ना, इकोनॉमिक्स पढ़ना, ज्योग्राफी पढ़ना, आपको वो चीजें क्लियर हो जाएगी। यार सब कुछ आपको बुक से क्लियर होगा। आप बुक को पढ़ना अच्छे से, स्टिक टू द सिलेबस एंड स्टिक टू द बुक। मैं बार बार ये चीजें कहता हूँ, स्टिक टू द बुक। आप बुक पढ़ना, आपका हो जाएगा। यानी आपको क्या करना है, सोशल साइंस कवर करने के लिए आपको सोशल साइंस की जो बुक्स है वही पढ़ना है, NCERT बुक्स पढ़नी है और आपको कुछ नहीं करना है।
इसी तरह से मैथ्स का जो सिलेबस है, ये वाला एलिमेंट्री मैथ्स का जो पोर्शन है यार, अगर आप कॉमर्स का दे रहे हो तो आपको एनसीईआरटी बुक पढ़नी है। एनसीईआरटी बुक में से ये सब चीजें पढ़ना है, या फिर आप कोई भी अगर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की जो बुक आती है वो आप पढ़ सकते हो। आर.एस. अग्रवाल जी की आती है, ठीक आती है, आर्यन की आती है, आप वहां से पढ़ सकते हो। ये टॉपिक्स आप कहीं से भी कवर कर सकते हो। वैसे आपने 10th तक मैथ अगर अच्छे से पढ़ा तो आप मैथ्स इजीली कर लोगे। कॉमर्स वाले के लिए मैथ्स ज्यादा टफ नहीं रहता है। यहाँ आप सिलेबस भी देख रहे हैं यार, सिलेबस बहुत बेसिक सा है। तो यार बुक के बारे में बस इतना ही था। आप मतलब मैं बार बार कह रहा हूं, आप एनसीईआरटी बुक पढ़ो, आप अपने सिलेबस की किताबें पढ़ो, प्लीज स्टिक टू द बुक। अगर आप बुक अच्छे से पढ़ोगे, लाइन बाय लाइन पढ़ोगे, तो इजीली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी यार सिलेबस यही है। मैं टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ डाल दूंगा, क्वेश्चन पेपर भी वहां पे अवेलेबल है आई गेस। अगर नहीं है तो मैं अवेलेबल करा दूंगा, वहां पे अपलोड कर दूंगा, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। सो यार दैट इज फॉर टुडे। प्लीज स्टे कनेक्टेड, कीप ग्रोइंग। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।